हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 2 तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो इस वीडियो में हम रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रोमन साम्राज्य कितने राज्यों में फैला हुआ था। रोमन साम्राज्य हमारा यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ था। और रोमन साम्राज्य में जो प्रशासन था उसको चलाने के लिए वो लोग कौन कौन सी भाषा बोलते थे, लातिनी भाषा और यूनानी भाषा। ये लोग दो भाषा बोलते थे प्रशासन चलाने के लिए। तो हमने फर्स्ट और सेकंड टॉपिक में ये पढ़ लिया कि ये कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ था और ये कौन कौन सी भाषा बोलते थे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो हमारा थर्ड टॉपिक है रोमन साम्राज्य के इतिहास की जानकारी हमें कैसे मिली। हमें उनके पाठ्य सामग्री, अप्रलेख, भौतिक अवशेष जो हमें प्राप्त हुए। पाठ्य सामग्री में हमें क्या क्या मिला है, वर्षा वृत्तांत, पत्र, कानूनी दस्तावेज, प्रवचन और सूचना पत्र आदि बहुत कुछ मिले हुए हैं हमें। और प्रलेख में मिला है, अभिलेख मिले हैं और पपायरस के पत्ते पे जो लिखे हुए लेख हैं हमें वो प्राप्त हुए हैं। भौतिक अवशेष में हमें सिक्के, मिट्टी के बर्तन, आभूषण और औजार, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिली है। तो इसी तरह रोमन साम्राज्य का इतिहास मिला है हमें। और फोर्थ टॉपिक है हमारा, रोमन साम्राज्य को कितने चरणों में बांटा है। रोमन साम्राज्य को दो चरणों में बांटा गया है, पूर्ववर्ती काल और परवर्ती काल। पूर्ववर्ती काल में 3री शताब्दी तक जो भी उनका कार्यक्रम चला वहाँ तक है, और परवर्ती काल क्या है जो 3री शताब्दी के बाद का है, उसमें परवर्ती काल में वो सब बताया गया है। तो ये इतने से टॉपिक थे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। जो मैं बता रहा हूँ आपको साथ के साथ लिख भी लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे क्या होगा आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। पांचवा टॉपिक है हमारा, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का क्या महत्व है। तो देखते हैं। रोमन साम्राज्य एक ऐसा शासन व्यवस्था था जिसको सेनेट चलाता था। सेनेट में धनवान परिवार के लोग आते थे और उन्हें अभिजात या कुलीन भी कहते थे। थर्ड पॉइंट है हमारा, सेनेट के माध्यम से रोमन साम्राज्य 509 ईसा पूर्व से 527 ईसा पूर्व तक ही चलाया गया। फोर्थ पॉइंट है हमारा, अगर कोई सेनेट का सदस्य बन गया तो उसे जीवन भर सदस्य बना रहना पड़ता था। सेनेट में धन और पद प्रतिष्ठा को ज्यादा महत्व दिया करते थे। पांचवा पॉइंट है हमारा, 527 ईसा पूर्व में वहाँ के सम्राट थे जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर थे, उन्होंने एक पुत्र गोद लिया था, जिन्होंने क्या करा कि उनका साम्राज्य छीन लिया और अपने हाथ में ले लिया। और उसके बाद उन्होंने रोमन साम्राज्य ऑगस्टस के नाम से चलाया। तो पांचवें टॉपिक में केवल इतना ही था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो सिक्स टॉपिक है हमारा, रोमन साम्राज्य की सेना कैसे थी। तो रोमन साम्राज्य की सेना एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें हर सैनिक को वेतन दिया जाता था। सेकंड पॉइंट है हमारा, सेना में अगर भर्ती हो गए तो कम से कम वहाँ पे 25 साल की जॉब करनी पड़ती थी। और थर्ड पॉइंट है हमारा, रोमन साम्राज्य की एक सबसे बड़ी खास बात थी कि वहाँ पे सबसे बड़ी सेना थी जो 6 लाख सैनिकों की सेना थी। लेकिन फोर्थ पॉइंट में सैनिक अच्छे वेतन के लिए आंदोलन किया करते थे। और फिफ्थ पॉइंट में सेनेट सेना से हमेशा नाराज रहता था कि वो लोग हमेशा से हिंसा फैलाया करते थे। तो सिक्स टॉपिक में हमारा इतना ही था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। सेवन टॉपिक है हमारा, रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। वहाँ पर महिलाओं के लिए कई तरह के कानून भी बना रखे थे। महिला पिता की मृत्यु के बाद अपना हिस्सा मांग सकती थी। और थर्ड पॉइंट है हमारा, रोमन साम्राज्य में महिलाएं घरों के फैसलों में हिस्सा लिया करती थी। फोर्थ पॉइंट है हमारा, रोमन साम्राज्य के अंदर विवाह में दहेज लिया जाता था और उस दहेज पर लड़की और उसके पति का अधिकार होता था। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, रोमन साम्राज्य में तलाक देना बहुत आसान था। उसमें बस पति और पत्नी को अपनी एक एक सूचना देनी होती थी और तलाक केवल लड़का नहीं दे सकता था, तलाक लड़की भी दे सकती थी। तो 7 टॉपिक में हमारा बस इतना ही था। तो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। 8th टॉपिक है हमारा, लिंग, साक्षरता और सांस्कृतिक के ऊपर। तो पहला पॉइंट है हमारा, एकल परिवार। रोमन साम्राज्य में एकल परिवार को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, क्योंकि जब वहाँ पर जब बच्चा व्यावसायिक रूप का हो जाता था तो उसे घर से निकाल दिया जाता था कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो, अपने आप काम करे। सेकंड पॉइंट है हमारा, दास परिवार का हिस्सा। रोमन साम्राज्य में क्या था, दासों को बहुत महत्व दिया जाता था और उन्हें परिवार के सदस्य की तरह रखा जाता था अपने घरों में। और थर्ड पॉइंट है हमारा, विवाह नियम। रोमन साम्राज्य में लड़कों की आयु क्या थी, 28 से 32 साल, और लड़कियों की आयु थी 16 से 23 साल में उनका विवाह कर दिया जाता था। लेकिन विवाह माता पिता के आज्ञा के बिना नहीं कर सकते थे वो लोग।
फोर्थ पॉइंट है हमारा साक्षरता दर। रोमन साम्राज्य में पढ़े लिखे लोग मौजूद थे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे थे। फिफ्थ पॉइंट है हमारा सांस्कृतिक विविधता। रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, जिस कारण से वहाँ पर सांस्कृतिक विविधता बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग जाति, धर्म और लिंग के लोग रहते थे। इस वजह से वहाँ पर सांस्कृतिक विविधता होती रहती थी। तो 8th टॉपिक में इतना ही था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो गाइस हमारा 9th टॉपिक है रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी थी। रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत थी, क्योंकि उनके पास कई तरह के व्यापार थे। तो हम देखते हैं क्या क्या था, वो लोग किस किस चीज़ों का व्यापार करता था और कैसी आर्थिक स्थिति थी। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा आर्थिक स्थिति वहाँ की मजबूत क्यों थी। रोमन साम्राज्य में क्या था, वहाँ पे बहुत सारे कारखाने, खदान पाई गई है, और वो लोग वहाँ पे जैतून तेल और शराब की फैक्ट्रियाँ भी मिली है, जिस वजह से वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया थी, वहाँ का व्यापार बहुत बढ़िया था। सेकेंड पॉइंट है हमारा परिवहन साधन। रोमन साम्राज्य के अंदर वो लोग वस्तुओं का आयात और निर्यात करने के लिए जलमार्ग और स्थलमार्ग दोनों का पूरा उपयोग करते थे। और थर्ड पॉइंट है हमारा कंटेनरों का उपयोग। रोमन साम्राज्य में जैतून तेल और शराब रखने के लिए वो लोग कंटेनरों का इस्तेमाल करते थे, जिसमें 2 टाइप के कंटेनर थे। एक था हमारा एम्फोरा और एक था ड्रेसर 20। ये 2 टाइप के कंटेनर थे जिसमें वो लोग शराब और जैतून का तेल आयात निर्यात करते थे और बेचते थे। और फोर्थ पॉइंट है हमारा सिक्के का चलन। रोमन साम्राज्य में क्या था, किस टाइप के सिक्के चलते थे। वहाँ पे 2 टाइप के सिक्के चलते थे, जो कि 4.5 ग्राम के सिक्के हुआ करते थे। तो उन सिक्कों को वो लोग किस नाम से जानते थे। चांदी के सिक्के को वो लोग कहते थे दिनारियस, और गोल्ड के सिक्के को वो लोग कहते थे सालिड। तो 2 सिक्के थे चांदी और सोने के, वो 4.5 ग्राम के थे। 4.5 ग्राम के सिक्के हुआ करते थे। तो 9 टॉपिक से हमें ये पता चल गया कि वहाँ की आर्थिक स्थिति मजबूत थी। किस वजह से, क्योंकि उनका व्यापार बहुत बढ़िया था और वहाँ पे उनके साधन बहुत बढ़िया थे। वो लोग सोना चांदी कहाँ से लाते थे, उनकी स्पेन में खदान थी सोना और चांदी की, वो लोग वहाँ से निर्यात करते थे। वो लोग खदान खोदने के लिए जल शक्ति का प्रयोग करते थे। वो लोग जल के थ्रू प्रेशर से वो लोग खदान खोदते थे। तो 9 टॉपिक में केवल इतना ही था। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हमारे केवल 2 टॉपिक बचे हैं, उसको हम जल्दी से कवर करते हैं और ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो गाइस 10th टॉपिक है हमारा रोमन साम्राज्य के अंदर दासों की स्थिति क्या थी। फर्स्ट पॉइंट हमारा रोमन साम्राज्य में फसल की कटाई के वक्त बहुत ज़्यादा अधिक दासों की ज़रूरत होती थी, लेकिन दास कम होते थे। सेकेंड पॉइंट है हमारा ऑगस्टस के शासनकाल में इटली की कुल आबादी 75 लाख थी और उन पर 30 लाख दास थे। थर्ड पॉइंट है हमारा दास की स्थिति दयनीय हुआ करती थी। इन्हें वस्तु के सामान बेचा हुआ खरीदा जाता था, क्योंकि दास थे तो इन्हें बहुत ही छोटे लोग समझते थे, और इन्हें जैसे हम लोग सामान खरीदते, जैसे हमने कुछ भी खरीदा, एक पेन खरीदा, उसी के भाव में ये लोग दासों को खरीदा व बेचा करते थे। फोर्थ पॉइंट है हमारा वो लोग वेतन भोगी मजदूर होते थे, जिस कारण से उन्हें वेतन भोगी मजदूर उन्हें सस्ते पड़ते थे, क्योंकि उन्हें वेतन बहुत कम वेतन दिया जाता था काम करने पे। लेकिन दास क्या थे, दास उन्हें महंगे पड़ते थे, क्योंकि दास महंगे पड़ते थे। दास को अपने साथ रखना पड़ता था, उन्हें भोजन देना पड़ता था। अगर उनके परिवार में कोई भी दिक्कत है, कोई भी परिवार का सदस्य बीमार होता था तो उनका इलाज कराना पड़ता था। इस वजह से उनको सदस्य बहुत महंगे पड़ते थे। फिफ्थ पॉइंट क्या है, रोमन साम्राज्य में क्या था, वो लोग दासों को बहुत ज़्यादा फोर्स करते थे कि बच्चे ज़्यादा पैदा करो, क्योंकि 75 लाख लोग थे जिसमें से 30 लाख लोग दास थे, जिस वजह से उनको कम दास थे। वो लोग इसलिए ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कहते थे क्योंकि उनके दास बड़े। 10 टॉपिक भी हमारा बस छोटा सा ही था। तो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3री शताब्दी का संकट। इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है कि 3री शताब्दी का संकट। तो इसीलिए अब हम लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो गाइस इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है 3री शताब्दी का संकट। रोमन साम्राज्य पे 3री शताब्दी में ऐसा क्या संकट आया जिस वजह से रोमन साम्राज्य धीरे धीरे बहुत छोटा हो गया। तो 3री शताब्दी में क्या हुआ, रोमन साम्राज्य में 1ली और 2री शताब्दी कुल मिलाकर शांति और समृद्धि से गुजरी, लेकिन 3री शताब्दी में बहुत सारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा।
सेकंड पॉइंट है हमारा, ईरान के अंदर 225 एडी में एक आक्रमणी वंश का उदय हुआ जिन्हें सासनी वंश के नाम से जाना गया। सासनी वंश का यह दावा था कि उन्होंने क्या करा है कि 60,000 सैनिक मार चुके हैं, रोमन साम्राज्य की राजधानी एंटिओक पर कब्जा कर लिया है। और थर्ड पॉइंट है हमारा, तीसरी शताब्दी के अंदर रोमन साम्राज्य उन लोगों से लगातार युद्ध करते रहे जो उनके खिलाफ थे। फोर्थ पॉइंट है हमारा, तीसरी शताब्दी में उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि 47 वर्षों में 25 सम्राट बदले गए। और फिफ्थ पॉइंट हमारा, जर्मनी के कई जनजातियां राइन और ड्यूनेब की नदियां क्रॉस कर चुके हैं। वो लोग रोमन साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन रोमन साम्राज्य पीछे हट गया क्योंकि उन पे इतने आक्रमण हो गए हैं कि वो लोग अब बिल्कुल भी लड़ने की क्षमता में नहीं है। इसी तरह तीसरी शताब्दी में उन पे बहुत सारे संकट आए जिस वजह से उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई और उनके सैनिक भी बहुत सारे मारे गए। लास्ट टॉपिक में केवल इतना ही था। और इस रोमन साम्राज्य में 3 लोगों का बहुत ज़्यादा महत्व है। पहला है हमारा सम्राट, दूसरा है हमारा सेनेट जो कि हमने पढ़ा, सम्राट, सेनेट, और तीसरा है सेना। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में केवल इतना ही था। मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूं कि गृह युद्ध क्या है। आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में दोगे। अगर आपको यह आंसर ना है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसका आंसर भी आप लोगों को कमेंट में दूंगा। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को कर लीजिए लाइक। लाइक करने का एक फ़ायदा होगा कि ये वीडियो लाइक सेक्शन में जाके सेव हो जाएगी। अगर आपको कभी भी पढ़ना होगा तो आप फटाफट से लाइक सेक्शन में जाके और उस वीडियो को निकाल के पढ़ सकते हो। तो मैं मिलता हूँ जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर में।